झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल के बाद दूसरे आईएएस अधिकारी छवि रंजन के आवास में ईडी की छापेमारी जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। 22 ठिकानों पर ईडी ने अपनी दबिश यहां पर दिखाई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक नित्यानंद शुक्ला जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इसको लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ईडी जो है वो अलग अलग मामले को लेकर के झारखंड में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और अगर आज की बात करेंगे तो छवि रंजन के आवास में इसलिए छापेमारी यहां पर की गई है क्योंकि जो यहां पर जमीन को लेकर के घोटाले हो रहे थे उसे देखते हुए ईडी ये कार्रवाई कर रही है। सर, लगातार ईडी झारखंड में यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आज छवि रंजन के आवास में छापेमारी हुई, उनकी पत्नी के आवास में छापेमारी और कई अन्य लोग जो है ज़मीन जो यहाँ पर दलाल है उनके घरों पर भी छापेमारी देखने को मिली है। नहीं, देखिए, छापेमारी हो रही है वो किस इशू पर हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि झारखंड में एक के बाद दूसरे आईएएस के यहाँ छापेमारी हो रही है ईडी की। चिंता का विषय ये है कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर पूजा सिंघल के यहाँ जो सेक्रेटरी थी उनके यहाँ हुआ था। छवि रंजन रांची की डीसी रहे हैं, अभी डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ ईडी की जांच हो रही है। कुछ सीबीआई ने एक आईएएस, सीनियर आईएएस जो इस साल रिटायर भी कर जाएंगे, उनका भी एक माइनिंग को लेकर, आवंटन को लेकर उन्होंने परमिशन मांगा है एफआईआर करने के लिए, हालांकि अभी तक परमिशन मिला नहीं है। तो अभी आपको याद होगा कि वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर थे, उनको 3 विभाग का चीफ इंजीनियर का मिला हुआ था प्रभार। वो जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उनकी संपत्ति लगभग 125 करोड़ के आसपास में आकी भी गई थी। और उसमें आया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर और कुछ आईएएस और कुछ पॉलिटिशियंस के भी नाम आए थे। हालांकि वो किनके नाम थे अभी तक ईडी ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसमें था कि वो जो पैसा कमाते थे, जो कट लेते थे, वो पैसा उनके ऊपर तक जाता था, कुछ आईएएस को जाता था, कुछ पॉलिटिशियंस को जाता था। अभी वो नाम खुलासे नहीं हुए कि कौन थे। ये चिंता का विषय है कि झारखंड में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, आईएएस जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार चलाने का एक अहम हिस्सा होते हैं। अगर जो उन लोगों के यहाँ रेड हो रहा है तो करप्शन इतना डीप रूटेड है, इस पर एक आदमी को गंभीर हो जाता है, सोचने पर विवश हो जाता है कि एक ऐसा सर्विस जो कि इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट सर्विसेज में से आते हैं, उसमें से अगर जो लोग पैसा कमाने के लिए अगर जो वो हर तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे गवर्नेंस का क्या होगा। सर, इसको लेकर के सियासी सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से भी इसको लेकर के जब सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी के आवास पर ऐसे छापेमारी हो, जो भी गलत होगा वो निकल करके सामने आना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर कोई अधिकारी हो। लेकिन विपक्ष के भी आवास पर इस तरीके की घटनाएं क्यों नहीं देखने को मिलती है? वो उन्होंने सवाल खड़े किए इन ईडी की छापेमारी को भी लेकर। नहीं, देखिए, प्रश्न तो अपना वो उठा रहे हैं, बात सही है कि देखिए, जो हम ब्यूरोक्रेसी की अभी बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात हम बाद में करेंगे। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, सरकारें बदलती रहती है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो वही हैं। वही हमारे पास 150-200 आईएएस हैं, वो आज डीसी होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के बाद सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक में जाते हैं। तो सवाल ये है कि जो न्यू पड़ती है, तो ये जो सरकारें होती है, ऐसा नहीं है कि आज की जो सरकार है उसे नहीं पता है, इसके पिछली जो सरकारें थी वहाँ पर वो एकदम, ये जो होते हैं ये एक प्रोसेस है। वो अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो वो ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं है कि वो आज भ्रष्ट हो गए हैं। उनकी भ्रष्टाचार की कहानियाँ पहले से चली आ रही हैं और कहीं नहीं कहीं सरकारें उस पर आंख बंद कर रहती है। आम आदमी जब एक भ्रष्टाचार करता है, एक या ट्रैफिक का सिपाही पैसा लेता है, तो वो दुनिया को दिखती है, लेकिन जब एक ब्यूरोक्रेट जब भ्रष्ट होता है तो वो दुनिया को नहीं दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस को नहीं पता होता है। आईएएस क्या करते हैं कि अपने जो पॉलिटिकल क्लास है
उनको अपना हिस्सेदार बना लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि आज कोई एकाएक भ्रष्ट नहीं हो जाता कि कल हम ईमानदार थे आज हम भ्रष्ट हो गए। अगर जो आप में पैसा कमाने की ललक है तो कहीं ना कहीं शुरू में आप में कम रहती है, बाद में वो बढ़ जाती है। रही बात पॉलिटिशियंस की, तो ये बात सही है कि अभी जो सीबीआई या ईडी के रेट्स हो रहे हैं उसमें 90% रेट्स वो हैं जो अभी जो केंद्र में सरकार है, जो विपक्ष का ये दावा है और एलिगेशन भी लगाते हैं कि जो विपक्ष में अभी बीजेपी की सरकार है तो जो नॉन बीजेपी के लोग हैं 95% रेट्स उन पर हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। झारखंड में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और बंगाल में भी हुआ है और देश में आप देखिएगा दिल्ली में भी हुआ है। तो ये बात सही है कि इसको विपक्ष कहता है कि वन साइडेड रेट है। हालांकि इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो ये तो जनता पर हमें छोड़ देना चाहिए। जनता भी सब समझती है कि ये भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन सबसे चिंता का विषय हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है उसको बैकबोन ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है, स्टील फ्रेम ऑफ गवर्न वो होते हैं। तो उनका अगर जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि चूँकि ये नौकरी पाते हैं 22 साल 24 साल की उम्र में, तो 60 साल तक उम्र नौकरी करते हैं और कहीं न कहीं शासन को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो इस पर हम सबों को एक विचार करने की ज़रूरत है कि ये सर्विस में जो लोग आ रहे हैं वो आखिर में इस तरफ क्यों जा रहे हैं। अगर बात करें सर, आज जिस तरीके से बातें सामने आई कि ज़मीन घोटाले को लेकर के ये पूरी कार्रवाई जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। वो जब कोडरमा के डीसी थे तो उस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगे थे। वो लगातार आरोप के ही घेरे में रहे हैं छवि रंजन। मैं तो यही बोल रहा था कि जब वो कोडरमा के डीसी थे तो वो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो पिछली सरकार में रहे थे, इस सरकार में तो थे नहीं। तो पिछली सरकार में ने भी तो उन पर आंख बंद कर लिए थे। उस पर अगर जो कार्रवाई उस समय हुई रहती तो जो रांची में भी उनके बारे में जिस तरह की रिपोर्ट आई है और जो कोडरमा के डीसी रहते हुए कार्रवाई हुई रहती तो रांची में वो उस तरह की चीज़ें नहीं आई रहती। और अभी बहुत सारे CO CI वगैरह पर भी कार्रवाई हुई है, कुछ के डिटेन होने की भी बातें आ रही हैं। दूसरा ये भी बातें आ रही हैं कि ईडी ने कैश काउंटिंग मशीन्स भी मंगाया है, तो अभी उसका खुलासा तो नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि देर रात तक कुछ इस पर खुलकर रिपोर्ट्स आएंगे। तो लगातार जिस तरीके से ज़मीन घोटाले मामले को लेकर के यहाँ पर IAS छवि रंजन के आवास पर छापेमारी चल रही है। अभी भी फ़िलहाल ईडी की टीम जो है वो उनके आवास में मौजूद है और लगातार कई दस्तावेज़ों को वो यहाँ पर खंगालने का काम कर रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई के आवास से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जो है वो मिले हैं यहाँ पर ईडी को। और आपको अब देखना ये है कि क्या कुछ यहाँ से ईडी को मिलता है, क्या कुछ चीज़ें निकल करके ईडी के हाथ लगती है और छवि रंजन को लेकर के ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।